जय हिंद, नमस्कार। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रेस वार्ता कर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक महीने से चले आ रहे प्रदर्शन को खत्म किया। ये स्वागत योग्य है। सरकार ने भी बात मानी, देर से ही सही, लेकिन स्वागत योग्य है। छात्रों के हित में बात हो, स्वागत योग्य है, क्योंकि छात्र देश का भविष्य है। अतः छात्र के विषय में, छात्र हित में अगर कोई भी निर्णय होता है तो ये स्वागत योग्य है। हर घर में स्वागत योग्य है, हर परिवार में स्वागत योग्य है। लेकिन इन दोनों ने प्रेस वार्ता में एक ऐसी बात बोली जिस पर शायद सभी ध्यान से उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं या उस बात को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि प्रदर्शन खत्म होने की खुशी में वो छोटा सा लाइन दब गया। और वो लाइन क्या था, इस पर सभी का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश है। क्योंकि ये भी बात सही है कि कॉकरोच जनता दल ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन अन्य राज्यों में अगर पेपर लीक हो रहे हैं उस पर उन्होंने हमेशा अपना पल्ला झाड़े रखा। यानी कहीं ना कहीं से उस राज्य से के राजनीति से या राज शासक से प्रभावित रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने प्रेस वार्ता में जो बताई, जिसके पर मैं ये विषय रख रहा हूं, कि हमने सरकार को झुका दिया, 12 साल के एनआरकी को खत्म कर दिया। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि 12 साल पहले देश में सत्ता पक्ष में एनआरकी नहीं था और उस समय देश बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उस समय कोई पेपर लीक नहीं था, कोई आत्महत्या नहीं था। लेकिन इस 12 साल में ही सारे पेपर लीक हुए हैं और सारी आत्महत्याएं हुई हैं। छात्र और युवा इसी 12 साल में आत्महत्या किए हैं। ये एक मार्केबल विषय है। ये इंडिकेट करता है कि इनका इरादा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुधारना नहीं है। अगर आप संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। आप संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो जरूर आप सरकार का विरोध करिए, लेकिन हर उस सरकार का विरोध करिए, हर उस जगह का विरोध करिए जहां पर पेपर लीक हुआ है या हो रहा है। सिर्फ एक जगह आप अटेंशन देकर आप पूरे देश का ध्यान लेना चाह रहे हैं, आपको मिल चुका है। लेकिन कल से क्या वो अन्य राज्यों में भी ये प्रदर्शन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्या 12 साल पहले ऐसा नहीं होता था? इस पर बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। और हर घर जानता होगा कि आज से 12 साल पहले परीक्षा ही नहीं, बहालियां भी सिलेक्टिव हो जाती थी। पैसे के दम पर, भ्रष्टाचार के दम पर बहालियां होती थी। नकल कानून बनाए जाते थे कि जिसमें आप आराम से नकल कर सके और आप पर कोई केस नहीं होगा। छात्रों के भविष्य को बिगाड़ा जाता था। आज ठीक है, सरकार से गलतियां हुई है, सरकार से देरी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सारा दोष इसी 12 साल पर मर दें। इस बात को सभी ध्यान से सोचें और जिस तरह से वो लोग देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, छात्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर घर का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनके हर क्रियाकलाप पर भी, उनके हर वक्तव्य पर हर परिवार और देश का हर नागरिक भी ध्यान रखे। अगर वो सेलेक्टिव है तो कभी भी छात्र हित में नहीं है, किसी घर के हित में नहीं, आपके घर के हित में भी नहीं है। क्योंकि छात्र आत्महत्या सिर्फ नीट के एग्जाम के बाद ही नहीं हुई है, और ना होती है। 10th के दबाव में भी होती है
ट्वेल्थ के भी दबाव में होती है, अन्य एग्जाम के दबाव में भी होती है। और ये सारी आत्महत्याएं क्यों होती हैं और कुछ विशेष वर्ग के लड़के लड़कियां ही ये आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं, इस पर भी अब चर्चा होनी चाहिए। हर घर से आवाज आनी चाहिए, नहीं तो यकीन मानिए कल आपके घर के भी वो बच्चे हो सकते हैं। अतः सभी इस प्रदर्शन के खत्म होने का जश्न जरूर मनाएं, छात्र हित की जरूर बात करें, लेकिन हर उस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए जो छात्रों के, हर मेधावी छात्र के भविष्य को सिक्योर कर सके, सुरक्षित देश बना सके। जय हिंद, नमस्कार।